भक्त संगत साधकी जीवन मुक्त सुतराम निमो निमो सुतराम जी राम संत गुरुदेव जन राघो वंदन करे चरण कमल की सेव निमो राम केवलम सतगुरु सतभगवन जन सुख सारणी वंदन करे पाद अंत के संत पूरब करूं प्रणाम भक्ति राम वंदन करे काल पूरे गुरुधाम बाबाजी अर्ज करे सब संतन को प्रणाम सब धरती कागज करूं सब मन कलम कटाए सात समुंदर सही करूं सोई सत्य करूं गुण क्यों जाए प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सा वीके वंदन राम जी जिन में क्या परम विकार के वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सा ज्ञाति पगज परस था अंत उतर जाए पार गिरधारी आदि बली और राम की एक रागोगे मेरा निरया कोई सायब रागे एक सायब राग एक चार दिन राम तजा तो फिर लगे उदास प्यास करे पाछो मने ऊर्जा ठहरो नहीं निवरा करो अनेक गेवारी आदि बने और राम की एक निंदा मेरी नगर में करो सकल नर नार मेरा कुछ बिगड़े नहीं उसका उसे मारे उसका उसे मारे मेरा मन उजड़ हो बिन पानी मल मेल पगल कर धोए सो सतबात भजन में सदिन बंदिया बिन मेरो सिर भाग नगर में कोई गली निंदी राम गुरुदेव की श्री श्री अनंत बार बार श्री सब संता को प्रणाम परिक्रमा प्रणाम सहित सिर न्याय पढ़ो मेरे चाहे राम राम दीजो भक्ति दान कर जोड़ करुणा करूं करुणा निदान लागे
लोड़े लोड़े लागू पाई परापर में पद मोक्ष जीजो वेद बताए बार बार विनती करूं सांभर जो गुरुदेव परम धाम किम जावसी जगे बताओ परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम नाम सभी को राम राम, सभी को प्रणाम। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। महाराज ब्रह्म दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने अपने शरीर के सगे भाई तुलसा जी से वादा किया था कि आप इस मतलोक में जहां भी जन्म लोगे मैं मेरे साथ लेकर के आपको अमरलोक लेके जाऊंगा। कारण कि जब आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने अपने शरीर के सगे भाई तुलसा जी की उम्र 6 महीने के लिए बढ़ा दी, तो परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने तुलसा जी को कहा 6 महीने के लिए आपकी उम्र बढ़ा दी गई है, आप भजन सिमरन करते हुए परम मोक्ष में जाओ। तब कहते हैं तुलसा जी ने हाथ जोड़कर महाराज से विनती की कि वो महाराज मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। कि बोलो तुलसा जी क्या बात है? कि हो महाराज आपके सामने इस काल में कितनी करतूत दिखाई है और कैसा कैसा रूप धारण करके मुझे चलने की कोशिश की है, लेकिन आपकी कृपा से आपकी निजमेर से ये काल मेरा बाल विवाह का नहीं कर सका। मैं आपसे छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। क्यों बोलो तुलसा जी? तब तुलसा जी ने कहा हो महाराज मेरी आपसे विनती है, पुकार है कि मैं न तो आपसे पहले मोक्ष में जाऊंगा और न ही बाद में मोक्ष में जाऊंगा। मैं आपके साथ ही मोक्ष में चलूंगा। जब कहते हैं अंतःकरण से निज मन से हृदय से कोई पुकार कर लेता है, निज मन से कोई पुकार कर लेता है, भौतारिक समझन अगर सामने है तो उनकी निजमेर होते देर नहीं लगती।
महाराज ने कहा तुलसा जी, आप 6 महीने के बाद शरीर छोड़ के चले जाओगे। आपका समय इस संसार में 6 महीने का है और मुझे अभी खूब सारा काम करना है और अनंत जीवों को जगाना है, इसलिए ये तालमेल कैसे बैठेगा। तो तुलसा जी ने भरी आंखों से, यानी आंखों में आंसू आने लगे, कहो महाराज ये मुझे पता नहीं है कि किस प्रकार आप तालमेल बिठाएंगे, मुझे कुछ भी पता नहीं है। बस मेरी तो एक अरदास है, एक विनती है, एक निवेदन है, मैं आपके साथ ही चलूंगा। ना तो आपसे पहले मोक्ष में जाऊंगा, ना आपके बाद में मोक्ष में जाऊंगा, मैं आपके साथ पर मोक्ष में जाऊंगा। जब निज मन से पुकार कर देते हैं तो निज में होते देर नहीं लगती। तो आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा ठीक है तुलसा जी, आप भजन सिमरन करो, 6 महीने के बाद शरीर छोड़ोगे और उसके बाद जब पुनर्जन्म लेंगे जहां भी, मैं पता करके आपको मेरे साथ लेकर के चलूंगा। ऐसी निजमेर होगी आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज की, क्योंकि अंतःकरण से निज मन से जो पुकार की जाती है, ऐसे सतगुरु साहिब बहुत अद्भुत है और उन्होंने स्वीकार कर लिया। कहा ठीक है, मैं मेरे साथ लेके चलूंगा। अब जब समय आया और महाराज को ध्यान में आया कि मैंने तुलसा जी को साथ में ले जाने का वादा किया है, तो आप दिव्य दृष्टि से ध्यान किया कि तुलसा जी उत्तर प्रदेश में बरेली के पास ताराचंद रिसोला गांव पीलीभीत रोड पर आया हुआ है। ताराचंद रिसोला गांव, वहां पर गिरधर जी के नाम से जन्म लिया और महाराज ने फिर तय कर लिया कि अब मुझे उस जगह पर जाना है और वहीं पर इस संसारी काया का त्याग करना है। तो महाराज अपने समय अनुसार राम चौकी बिगड़ी से रवाना हुए पूर्व धाम के लिए। बीच में अनंत जीवों को जगाते हुए और ज्ञान देते हुए, समझाते हुए महाराज आगे बढ़े। तो उसी बीच में कहते हैं जब महाराज मध्य प्रदेश पधारे तो सिवनी का राजा जो चंदूलाल था, उससे महाराज की मुलाकात हुई। कहते हैं सिवनी का राजा चंदूलाल बहुत ही भक्ति भाव का व्यक्ति था। महाराज का ज्ञान तो उनके पास में नहीं था, लेकिन आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज को ये भली भांति पता था कि राजा अगले जन्म में खूब भक्ति किया हुआ है, लेकिन अब मायावी संसार में ये ऐसा रच मच गया कि वापिस है जो अमर देश जाने की बात इसके दिल दिमाग में कहीं नहीं। तो महाराज कहते हैं वो राजा बड़ा भक्ति भाव वाला था और उसका एक ऐसा नियम, ऐसा एक कायदा था कि जो भी राजा के राजदरबार का जो एरिया था, कोई भी साधु संत त्यागी बैरागी देवदारी
कोई भी अगर साधु आता तो राजा का कायदा था, नियम था कि वे ऐसे संतों को मेरे राज दरबार में लाना, उनके पैर बंदी करना। करते करते समय बीत गया और राजा का भाग्य उदय होने का संयोग और मारवाड़ से परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज मध्य प्रदेश की धरा धरती पर पधारे। तब राजा को सूचना मिली कि मारवाड़ के बहुत बड़े संत, बहुत बड़े पहुंचे हुए महात्मा इस धरा धरती पर आए हैं। जब ऐसे संतों का आगमन की खबर राजा के पास जाती है और कोई भी संत आते, ये बहुत बड़ी बड़पन था राजा का कि वो ऐसे संतों को निमंत्रण देने के लिए खुद जाता। जब सुना लोगों के मुख से कि मारवाड़ के बहुत बड़े पहुंचे हुए संत मेरी धरा धरती पर आए, तो राजा चंदूलाल खुद चल करके है जो महाराज के पास आया और जब उसके दिमाग में क्या तस्वीर थी कि मारवाड़ के इतने बड़े पहुंचे हुए संजन हैं, तो 100-200 लोग साथ में होंगे, हाथी घोड़ा सब साथ में रहेंगे, बहुत बड़े संजन हैं। तो उस हिसाब से वो तस्वीर अपने दिमाग में रख करके जहाँ महाराज विराजे थे, संध्या का समय था, शाम का समय था, महाराज 24 घंटे सदा समाधि में लीन रहते थे। कोई 2 बार 3 बार बोलता राम राम, तो 1 बार महाराज बोलता। अब राजा चंदूलाल आकर के देखता है तो घर परिवार के 5 जने महाराज के साथ में गुरु माता जी और महाराज के बड़े बेटे बख्तौरमल जी, मेरे भाई हरिकृष्ण दास जी और भी 1-2 लोग साथ में होंगे। तो राजा वहां की स्थिति देख करके मन में बड़ा विचार में पड़ जाता है कि मुझे सूचना मिली है कि इतने बड़े पहुंचे हुए संत आ रहे हैं और आए हुए हैं, आगे आकर के नजारा देखते हैं। तो राजा के मन में छोटा विचार आ जाता है कि मुझे जो सूचना मिली इतने बड़े महापुरुष है, तो फिर राजा आकर के महाराज से बात करता है, या पूछता संत सुखराम जी महाराज ने सीमी को राजा चंदूलाल बोलियो 6-7 बाबू थारे भेद तो कोनी। तब संत सुखराम जी महाराज बोले, क्यों आप इतने बड़े महापुरुष हो, संजन हो, आपके कोई भेद तो नहीं है? तो महाराज ने कहा, राजा तो जिस भाव से यहाँ आया है उस भाव को तू सफल कर, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। मुझे पता है तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन तू जिस भाव से मेरे पास में आया है उस भाव को सफल कर, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। बोल क्या भाव है तेरा? कि हो महाराज, आप मेरे राज दरबार में पधारो और मैं आपके पैर बंदी और सेवा करूंगा। क्यों? तो फिर कर वो काम कर, बाकी सब देख लूंगा। जिस भाव से आया है उस भाव में कमी मत लाना। जिस भाव से तुम यहाँ आया है उस भाव में कमी मत लाना, बाकी मैं सब देख लूंगा। और यही बात आज अपन सब बैगनों पर लागू होती है। आज आप सत्संग कम सुनते हो, चला लेंगे
सीमेंट भी कम है, चला लेंगे। लेकिन अगर भाव में कमी आ गई तो फिर कुछ भी होने वाला नहीं। इसलिए सदैव भाव तगड़ा होना चाहिए। कहते हैं भाव तगड़ा तो कोई नहीं रगड़ा, और भाव बिगड़ा तो रगड़ेगी, फिर समस्या ही समस्या है। इसलिए सदैव भाव में दृढ़ता होनी चाहिए। ये मैंने आदि सुखराम जी महाराज का शरणा ले लिया है, तो इस भवसागर से यही हमें पार करने वाले हैं, क्योंकि ये सद्गुरु साहिब की सत्ता इस कलयुग में मौजूद है, और इस सत्ता से ही जीव परम मोक्ष की प्राप्ति करेगा, दूसरा और कोई उपाय नहीं। इसलिए भाव में कमी नहीं आनी चाहिए। और ये बात महाराज ने राजा को कहा कि देख राजा, भाव में कमी, जिस भाव से तुम घर से निकला और मेरे यहाँ तक पहुंचा है, उस भाव को बरकरार रखना, बाकी सबको मेरे ऊपर छोड़ दे। तेरे दिल दिमाग में क्या क्या बातें चल रही है, मैं उन सब का खुलासा करूंगा। तब वो राजा पूछता है कि ओ महाराज, आप इतने बड़े महात्मा हो, इतने बड़े संत हो, आपने वेद धारण नहीं किया। तब परम दयाल अनंत सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज राजा को जवाब देते हैं कि राजा ऐसा कैसे हमारा वेदी जगे बलि वेद जाने करनी लगे ऐसा क्योंकि राजा की भी गलती नहीं थी। आज दिन तक राजा को जो भी त्यागी, बैरागी, सन्यासी, सेवड़ा जो भी मिले वो सब बेच डाले, और उनके अपने अपने संप्रदाय अनुसार वेद धारण किया हुआ था। इसलिए राजा कह रहे, महाराज आप इतने बड़े उच्च कोटि के सद्गुरु साहिब हो, तो आपका कोई भेष नहीं। तब महाराज ने जवाब दिया कि राजा, ऐसा वेद हमारा वेदी जगे बलिविद जाने करनी लखे न सारा। अब राजा देख, सुन ले कान खोल करके, तू केवल ऊपर का वेश देख रहा है, और मेरे वेश को कौन समझने वाला है। वेदी जगे बलिविद जाने करनी लखे न सारा, अर्थात भेद विधि से जो आती जाती गहरी ऊंडी सांस में भजन करने वाले जो भाई बहन हैं, वो मेरे वेद को जान सकते हैं। बाकी ये मायावी भक्ति करने वाले इस मायावी संसार में रचमच हैं, वो न तो मुझे पहचान सकते हैं और नहीं मेरे वेद को पहचान सकते हैं। इसलिए राजा कान खोल के सुन ले, वेदी जगे बलिविद जाने करने लगे न सारा, अर्थात वेद से भजन करने वाले विधिवत आती जाती सांस में गहरी ऊंची सांस के साथ 2 घंटे 4 घंटे बैठकर सिमरन करने वाले, वो मुझे जानते हैं।
करनी कर्म अर्थात इस संसार में जो तीन गुण माया में जो लगे हुए हैं, करनी कर्मों में जाप ताप तीर्थ वर्ग, मायावी संसार और मायावी भक्तियों में लगे हुए हैं, वो ना तो मुझे जान सकते हैं और न मेरे वेद को जान सकते हैं। कौन जान सकते मेरे वेद को कि राम रटे परमेश्वर प्यारा, कि रात और दिन जिस प्रकार आज अपन जिस निमित्त बैठे हैं यहां पर, राहुल जी बापू जी, अब अपन कहते हैं कि वो इतने निर्मल बड़े संत थे और 2 घंटे 4 घंटे 5 दिन 10 दिन ध्यान में तलीन रहते। ऐसे संजन ही आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को और महाराज के ज्ञान को, महाराज के सत्संग की सत्ता को और महाराज के संतों को जान सकते हैं। जो त्रिगुण माया में लगे हुए, मायावी संसार में डूबे हुए, अपना तन मन धन पूरा का पूरा इस मायावी संसार में लगाए हुए हैं, वे मेरे वेश को नहीं जान सकते और न मुझे पहचान सकते। तो हे राजा, तू है जो मेरे शरीर के कपड़े देख करके छोटा विचार कर रहा है, भाव में फर्क ला रहा है, कमी ला रहा है और कह रहा है आपके तो वेश नहीं है। तो सुन ले, अब मेरा कैसा वेश है अच्छी तरह से तुझे समझाऊंगा, क्योंकि अब मैं तेरे राज दरबार में आ गया। बैठ मेरे साथ, कैसा मेरा वेश है और कैसे संसार में मायावी भक्ति करने वालों के वेश है, सबका खुलासा करूंगा, खोल खोल करके एक बात तेरे सामने रखूंगा। बस सब एक ही है, तो जिस भाव से चलकर मेरे पास आया था वही भाव तेरा रहना चाहिए। उस भाव में तूने कमी कर दी है, मेरा बस नहीं चलेगा, मेरा निजमन अंदर से मानेगा नहीं और तेरे को निजमन होगी नहीं। बस तेरे भाव में कमी मत आने देना, बाकी तेरे दिल में दिमाग में क्या चल रहा है वो मुझे सब मालूम और सब चीज का खुलासा करूंगा खोल खोल। एक भी तेरा भ्रम नहीं रखूंगा, सारे भ्रमों को मिटाने के लिए नहीं आया हूं। और महाराज इसीलिए पधारे थे, राजा को पता नहीं, लेकिन महाराज को पता था कि ये राजा अगले जन्म में ये भक्ति करने वाला था, लेकिन जरा सी कसर रहने के कारण उन्हें जन्म लिया और राजशाही ठाट बोल रहा है। और महाराज ने भी लिखा है, जो महंत निजनाथ की भक्ति करने वाले भाई बहन है और अगर भजन में जरा सी कसर रह जाती है और वो संसार में अगर जन्म लेते हैं, मान धन पाते हैं, बड़ा राजशाही ठाट बोलते हैं, बुद्धि में प्रवीण होते हैं और भजन भी भरपूर करते हैं, अगर वापिस आते हैं। और यही राजा के साथ था, वो राजशाही ठाट बोल रहा है, लेकिन सच्चे सदगुरु जी महाराज नहीं मिलने के कारण वापिस इस गाड़ी को चेतन करने वाला कोई नहीं मिला, क्योंकि सत्संगत की सत्ता से अगर कोई चेतन है तो आगे वाले को चेतन करेगा, नहीं तो कैसे करेगा। तब कहते हैं चेतन से चेतन मिला, गाड़ी होगी चेतन, अब रुकने वाली नहीं, मुसाफिर होगी हो जा चेतन। तो महाराज ने कहा, राजा देख मेरे देश को कौन जानता है, राम रटे परमेश्वर प्यारा, रह कर्मा सु न्यारा। जो राम जी के नाम में रचमत है, इसमें खोए हुए
संसार में रह रहे हैं, लेकिन संसार से अलग, संसार में रहते भी संसार से अलग है। और अज्ञानी जगत ऐसे संतों को, ऐसे महापुरुषों को पहचानती नहीं है। और जाने के बाद में फिर कहते हैं इतने बड़े महापुरुष हुए, और वे शरीर के मौजूद थे तो वेद की बात पूछते, उनका सानिध्य लेते, उनकी शरणागति में बैठ करके अपन भी 5 दिन 10 दिन के लिए सिमरन में बैठे तो एक बात और ही बनती है। लेकिन अज्ञानी जगत में